यूके में बड़ी आफत का आगाज होते ही हुकूमत ने डेथ वार्निंग जारी कर दी है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इस समेत दीगर इलाकों में ट्रांसपोर्ट निजाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। हुकूमत ने शहरियों को महफूज बनाने के लिए घरों तक महदूद रहने की भी हिदायत कर दी है। आज की इस वीडियो में यूके से जुड़ी दो बड़ी खबरें शामिल हैं। मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, यूके से आज दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली तो कुदरती आफत एशले स्टॉर्म, जो कि यूके से हिट हो चुका है। तकरीबन 80 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं और इस तूफान की सूरत में आने वाली शदीद बारिशों ने यूके के मुतअद्दिद इलाकों को हिट कर दिया है। इन इलाकों में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड साउथ के मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं, जहां पर जिंदगी का निजाम धर्म भरम हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, ट्रेन को बिल्कुल रोक दिया गया है, मेट्रो बस सर्विस खत्म हो चुकी है, लोगों को मोटरवे और दीगर इलाकों से हटा दिया गया है। और खासतौर पर वो कोस्टल इलाके जो कि साहिल समंदर के बिल्कुल करीब हैं, वहां पर 10 से 15 फुट लहरें आने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में हुकूमत क्योंकि ऑलरेडी अलर्ट जारी कर चुकी थी, लेकिन इस तूफान की तेजी और साल का सबसे खौफनाक तूफान करार देते हुए हुकूमत ने डेथ वार्निंग का भी आगाज कर दिया है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि वो तमाम मुतासरा इलाके जहां पर लोग मौजूद हैं, वहां पर जानी नुकसान हो सकता है, लिहाजा लोग अपने आप को महफूज बनाने के लिए वो तमाम तर इकदाम करें और हुकूमत के साथ जुड़े रहें, ताकि उनको बर वक्त इस तूफान से महफूज रखा जा सके। दोस्तों, हुकूमत ने यह तवक्को जाहिर की है कि इस तूफान की वजह से न सिर्फ यूके में खौफनाक बारिशों का आगाज हो चुका है, बल्कि मार्च तक तूफानी बर्फबारी होगी, जिससे यूके के मुतअद्दिद इलाके शदीद सर्दी की लहर में आएंगे और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा आप अपने राशन और दीगर सामान को महफूज बना ले, क्योंकि आइंदा आने वाले दिन यूके में सख्त हो सकते हैं। दोस्तों, यूके हुकूमत ने सारी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इमदादी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम वो प्रिकॉशन जो कि किसी भी बड़े हादसे से महफूज रख सकते हैं, वो अपनाए गए। खास तौर पर एविएशन को खसूसी हिदायत जारी की गई हैं, ताकि वो तमाम तैयारे जो कि इस मुतासरा इलाके में लैंडिंग या टेक ऑफ करेंगे, उनमें बैठे मुसाफिरों को महफूज बनाया जा सके। और वो तमाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि समंदरी इलाकों की लहरों से हिट हो सकता है, उसको भी रोक दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले डेथ वार्निंग में बड़ा वाजे कह दिया गया है कि वो तमाम इलाके जो कि मुतासिर हो रहे हैं, वहां पर तेज हवाओं की वजह से दरख्त, बेंचेस और दीगर अशिया मकानों में, इमारतों में या इंसानों को लग सकती हैं, जिससे बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, एशले स्टॉर्म के हवाले से यूके का महकमा मौसमियात क्या कहता है, उनकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, ताकि आपको पता चले कि इसकी इंटेंसिटी क्या है और हमें किस हद तक इस तूफान को सीरियस लेना होगा, ताकि हम अपनी जान और माल की हिफाजत को यकीनी बना सकें। और ऐसी सूरत हाल में अगर ट्रैवलिंग हमने करनी है तो सिर्फ और सिर्फ जरूरी ट्रैवलिंग करें, गैर जरूरी ट्रैवल से इज्तनाब करें, अपने घरों में रहे, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और ऐसे तमाम वो इलाके जहां पर इस वक्त कोस्टल एरियाज हैं और खासतौर पर जहां पर 80 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, वहां से दूर रहे। लेकिन सबसे पहले मेट ऑफिस की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, ताकि आप बेहतर किस्म के इकदाम कर सकें। Met Office meteorologist Dan Stout said very strong severe gales on Sunday would coincide with high spring tides, which could also result in very large waves. The north of Scotland will remain under a yellow warning for wind from midnight until 9 a.m. on Monday. Further south, the Met Office has issued a yellow warning for the southwest of England and South Wales until midday on Sunday, with a threat of disruption to travel with flooding and possible interruption to power supplies. Mr. Stroud said gale force winds are due to continue through to Monday morning, meaning fallen debris and trees could impact commuters and the start of the week. दोस्तों, मेट ऑफिस की स्टेटमेंट में एक तो हमें इलाके क्लियर हो गए कि वो कौन से इलाके हैं जहां पर इस वक्त शदीद तूफानी हवाएं चल रही हैं, और ये मंडे तक सिलसिला जारी रहेगा। और उस वक्त तक मेट ऑफिस ने लोगों को मोहतात रहने की हिदायत की है, क्योंकि हवाएं इतनी ज्यादा होंगी कि जड़ों से दरख्तों को निकाल कर बाहर ले आएंगी,
लिहाजा आप अपने इकदामात पूरी तरह कर लें और सोशल मीडिया पर और खास तौर पर देश परदेश के साथ राब्ते में रहें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, यूके से दूसरी बड़ी खबर। देश परदेश ने चंद ही दिन कबल आपको बताया था कि यूके और मॉरिशस में साल से पेंडिंग एग्रीमेंट और तनाजा खत्म हो चुका है, जिसके बाद चैगोस आइलैंड को आजादी मिल चुकी है और यूके की तमाम जितनी इंतजामिया है वो दोबारा ब्रिटिश चली गई है और इसका पूरा कंट्रोल चैगोस का मॉरिशस को दे दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब आज यूके ने एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन किया है जो कि इस वक्त पूरे मीडिया की हेडलाइन है, वो है डीपोर्ट ऑपरेशन। ये डीपोर्ट ऑपरेशन बेसिकली नाइजेरियन और घाना के सिटीजन्स के लिए किया जा रहा है और तकरीबन 44 ऐसे शहरियों को डिपोर्ट कर दिया गया है जिनके असाइलम क्लेम्स फेल हो चुके थे और यूके होम ऑफिस के मुताबिक इन लोगों के पास कोई राइट्स नहीं थे। लेकिन वो तमाम तंजीमें जो कि इमिग्रेंट्स के राइट्स के लिए या रेफ्यूजीज के राइट्स के लिए काम करती हैं, वो बड़ी हैरान है कि यूके ने सारे मामले को खुफिया रखा। अब इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि रवांडा ऑपरेशन के बाद यूके अब ये पूरी तरह सोच है कि हम चैगोस आइलैंड के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर लें कि वो तमाम डिपोर्टीज जो कि हमने डिपोर्ट करने हैं और उनको यूके में रहने का कोई राइट नहीं है, तो हम बगैर कोई वक्त जाया कि इनको चैगोस आइलैंड में उतार दिया जाए। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, चैगोस आइलैंड दुनिया का आखिरी कोना है, सहूलियात का फुकदान है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है, इकॉनमी न होने के बराबर है, कारोबार, जॉब्स और तालीम का कोई सिस्टम नहीं है। और अगर यूके हुकूमत अपने पैसे बचाने के लिए इमिग्रेंट्स की एक बड़ी तादाद को, क्योंकि अभी तक जो इनिशियल ऑपरेशन शुरू हुआ है उसमें तो सिर्फ ये जाहिर किया गया होम ऑफिस की जानिब से कि सिर्फ नाइजेरियन और घाना के सिटीजन्स को यहां पर उतारा जा रहा है, लेकिन अगर बड़ी तादाद में यूके हुकूमत ये फैसला कर लेती है कि वो तमाम रिफ्यूजीज जिनके असाइलम क्लेम रिजेक्ट हो चुके हैं उनको चैगोस आइलैंड मुंतकिल किया जाए, तो अल्टीमेटली एक इंसानी अलमिया पैदा होगा, क्योंकि वहां पर वसाइल ना होने के बराबर हैं, किसी भी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ सिस्टम नहीं है, और अगर लोगों को उठा के वहां पर भेजा जाएगा तो इसका मतलब है कि उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। दोस्तों, इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में यूके की हुकूमत जो भी स्टेप उठाएगी, हम कोशिश करेंगे कि आपको बर वक्त आगाह कर सकें, क्योंकि बहुत से ऐसे एशियन फैमिली मौजूद हैं जिनके असाइलम क्लेम पेंडिंग हैं और अगर उनका डिसीजन उनके हक में नहीं आता तो ऐसी सूरत में खुदा न खास्ता उनको चैगोस आइलैंड अगर मुंतकिल किया गया तो ये एक बहुत ही खौफनाक चीज होगी। हम तमाम चीजें आपके सामने रखते रहेंगे। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो, एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।